नमस्कार, सादर प्रणाम। उम्र है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात करने का प्रयोजन ये है कि आप जानते हैं आपके पुण्य और पुरुषार्थ से आज आपने ये वृद्ध लोगों का संघर्ष यहाँ तक लाया है। असहाय लोगों का, वृद्ध लोगों का संघर्ष जो एक क्रूर सिस्टम के खिलाफ है और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। हमें कई बार सरकार से आश्वासन मिले हैं। अभी तो लास्ट टाइम लिखित आश्वासन भी मिला है, लेकिन आश्वासन मिलने से हमारा काम नहीं हुआ है। हमें इस आश्वासन को निर्णय में बदलना है और निर्णय में बदल के हमें अपनी विजयश्री प्राप्त करनी है और वो समय अब आया है। हमने पहले 2 चरण में एमपीज को मिलना या कलेक्ट्रेट और ईपीएफओ के ऑफिसेस पे बड़े बड़े आंदोलन करना, ये हमने किया है पहले 2 चरण में, पिछले 2 महीनों में। और अभी हमें दिल्ली में जाना है 3 और 4 दिसंबर को और जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो हम अपनी गिरफ्तारियां करवाएंगे, लेकिन हम अपनी विजयश्री लेके आएंगे। इस बार हमें खाली हाथ नहीं आना है। उसके पहले 18 से लेके 28 नवंबर में हमें पूरे देश में प्रदर्शन करने हैं, धरने देने हैं, कलेक्टर ऑफिस, ईपीएफओ ऑफिस में बड़े बड़े प्रोसेशन निकालने में, हर जिले में निकालने हैं। जैसा कि आप सभी ईपीएस पेंशनरों को पता होगा और आपने वीडियो में भी जाना होगा कि कमांडर अशोक जी राउत और ईपीएस 95 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बैठे हैं वो और बाकी ईपीएस 95 के सभी पेंशनर्स और कार्यकर्ता 4 दिसंबर को बड़ी रैली होने जा रही है जो दिल्ली जंतर मंतर पर। इस रैली का उद्देश्य यही है कि आखिरी निर्णय जो भी निकले वो निर्णय निकल कर ही हम शांत रहेंगे। अब देखो काफ़ी टाइम बीत गया है और इससे बीते बीते कई वर्षों से जो ईपीएस पेंशन संघर्ष कर रहे हैं अब उनमें एक आक्रोश जग रहा है और उनमें एक अब जिज्ञासा जग रही है कि हाँ हमें अब पेंशन बढ़ोतरी मिल सकती है। क्योंकि आश्वासन तो कई बार मिले, लिखित कभी पिछली बार मिल गया था कि लिखित आश्वासन जिससे ये साबित होता है कि पेंशन बढ़ोतरी हम करके रहेंगे, लेकिन हुई नहीं। जहाँ रास्ता रोको आंदोलन किए और ईपीएस 95 ने गांव की गलियों से लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर भी कई बार आंदोलन किए हैं, धरने दिए हैं, लेकिन फिर भी ईपीएस पेंशनरों के हक में अभी तक फैसला नहीं आया, जिससे यही साबित होता है कि कहीं न कहीं ये समस्या चल रही है, जिससे ईपीएस पेंशन को लेकर सरकार आगे आकर कोई निर्णय साफ नहीं सुना रही है। ये ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। आगे आगे सर्दियाँ भी आ रही है, लेकिन सर्दियों के समय बड़े बुजुर्ग लोगों को घर में आराम करना चाहिए, लेकिन अपनी मांग को लेकर ये दिल्ली जंतर मंतर पर आएंगे। तो सरकार से भी यही निवेदन है कि आप कब तक ईपीएस पेंशनों को आगे तारीख पर तारीख के आश्वासन पर आश्वासन देकर आगे तारीखें बढ़ाते रहेंगे। उनको सिर्फ निर्णय चाहिए, तारीख बता दो, वो शांत हो जाएंगे, लेकिन ये करने वाले हैं नहीं। और बूढ़े बुजुर्ग लोग जब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स और अशोक जी राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सब साथ होकर एक तरफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार आश्वासन देकर आगे तारीख बढ़ा दे रही है। ये दिल्ली संसद में भी कई बार सवाल उठाए गए और जन जन को पता है जो ईपीएस पेंशन से जुड़े अधिकारी है और जो सरकार के बैठे निकम्मे लोग हैं जो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे कुछ सवाल नहीं बढ़ा रहे। और मीडिया से भी निवेदन है कि मीडिया भी जाए और ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उनके जो भी बातें हों वो शेयर करें। अब देखो यदि 2 ही बात हो सकती है जिससे ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। पहली बात यह है कि ईपीएस 95 के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनका अभी तक कोई मीडिया का इतना बड़ा साथ नहीं रहा जिससे पूरे भारतवासियों को पता लग सके कि ईपीएस की एक इतनी बड़ी समस्या चल रही है। अभी तक कोई नेता आगे नहीं आते, जो भी आते हैं सिर्फ यही मन में विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ करने वाले हैं नहीं। ईपीएस पेंशन इकट्ठा हो जाओ दिल्ली जंतर मंतर पर और अपना जोश दिखाओ, जिससे ये लगे सरकार को कि हाँ भाई अभी तक
संख्या बढ़ती जा रही है बल्कि कम नहीं पड़ रही है। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण चौधरी, हम भी आ रहे हैं दिल्ली 4 दिसंबर को आपकी सहयोग के लिए, जो आपकी बातें वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। छोटे मीडिया है लेकिन आप जुड़ जाओ ताकि आपको सही सटीक जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि कमांडर अशोक जी राउत की हर एक बात आपको सही इसमें आ